पर मूल ग्रंथ क्या है? उपनिषद। ओके। वेदांत के जो साधक है वो प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करते हैं हमेशा। तो उपनिषद, भगवद गीता एंड ब्रह्मसूत्र। अब दूसरी कैटेगरी है, उसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ क्या है? तो उपनिषद और भगवद गीता के जो सिद्धांत है उसको और सरल भाषा में प्रकरण ग्रंथ में उसकी व्याख्या की है। और मानो इस लाइक, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो लाइक मर्यादा से परे, तीनों मर्यादा जिसमें नहीं है उसको परम बोलते। तो जो मेरे गुरु है वो परम आनंद स्वरूप है, उसका आनंद है वो विषयानंद नहीं है। जो विषयानंद है उसमें ये तीन मर्यादा होती है। जो दुनिया के दुनियावी पदार्थ से जो हमको सोकोल जो आनंद मिलता है, लोग जिसको आनंद बोलते वो मिलता है, उसमें हमेशा देश काल वस्तुत्व की मर्यादा है। आप कोई भी आनंद को याद कीजिए, लड्डू का आनंद है, आइसक्रीम का आनंद है, तो आइसक्रीम आइसक्रीम है, लड्डू नहीं है। वो समय पर खाया था, तो वो 24/7 वो नहीं है, पदार्थ मेरे पास नहीं है। और वस्तुत्व है, काल की है, और वो वहां ही है, दूसरी जगह नहीं। तो मेरे गुरु जो आनंद स्वरूप है, उसका आनंद कैसा है? परम आनंद स्वरूप है। वो देश काल वस्तुत्व की मर्यादा जैसा जो विषयानंद है वो ऐसा आनंद स्वरूप नहीं है, परम आनंद स्वरूप ऐसे मेरे गुरु। परमानंद मीन्स ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। विषयानंद है वो हमेशा ये तीनों पर आश्रित है, कोई भी विषयानंद आप ले लो, पर ये परमानंद है मीन्स के ये आत्मानंद है, स्वरूप आनंद है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप को, वो स्वरूप स्थित आनंद की बात करते। ऐसे परमानंद स्वरूप, स्वरूप में निष्ठ जो है, ऐसे ज्ञान निष्ठ गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और दूसरा शब्द है, मैंने आपको बोला ये दो शब्द है, गोचरम अगोचरम। गोचर मीन्स इंद्रिय गम्य, अगोचर मीन्स इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रिय की वो वहां पहुंच नहीं सकती है, उसको अगोचर बोलते हैं। इंद्रिय मीन्स मेरी आंख, कान, नाक, जीभ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो इंद्रिय की वहां गति नहीं है। आंख से देख नहीं सकते हैं, त्वचा से स्पर्श नहीं हो सकता है, कान से सुन नहीं सकते हैं, उसको अगोचर बोलते हैं। इंद्र भी वहां पहुंच नहीं सकती है, मन भी नहीं पहुंच सकता है। वहां एक भी जो जिसको हम ऐसा बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाइड, विषयीकृत नहीं कर सकते। विषयीकृत अर्थात कि मैं ऐसा बोलूं कि ये बोतल है तो ये मुझसे अन्यत है, तो मैंने उसको विषयीकृत किया। और मेरी जो चक्षुर इंद्रिय है वो मुझे ये ज्ञान देते हैं कि पिंक कलर है, ये पानी की बोतल है, तो ये बोतल है, उसको गोचर, ये विषय है, इंद्रिय गोचर बोलते हैं, इंद्रिय गोचर। अब ये जो तत्व है, जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, उसको पाने के लिए वो अगोचर तत्व है, वहां कोई भी इंद्रिय की पहुंच नहीं है। अच्छा, उसको हम आंख से देख नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते, उसका कोई दिव्य नाद सुनाई नहीं देता है, तो फिर अगोचर तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो वही सेंटेंस में आगे बोलते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर। जो सर्व वेदांत मीन्स ये
इंद्रिय और मन से विषयीकृत नहीं होता है, पर वेदांत से विषयीकृत है, मीन्स उपनिषद से विषयीकृत है। मीन्स जो षष्टम प्रमाण है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंच प्रमाण है, उसकी गति नहीं है। जो षष्टम प्रमाण है, जो 6 प्रमाण है, दैट इज शब्द प्रमाण, उपनिषद के जो शब्द है उससे ये तत्व का ज्ञान हम पा सकते हैं। दैट इज सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर। वेदांत के सिद्धांत से गोचर हो सकता है, पर पंच प्रमाण से अगोचर है। जो पंच प्रमाण है, पंच प्रमाण क्या है? तो हम दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्सर पंच प्रमाण का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स आंख से हम देखते हैं ये बोतल है, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर दूसरा प्रमाण है, दैट इज अनुमान। अनुमान मीन्स इन्फ्लुएंस के आपको ये जो पदार्थ है वो नहीं दिखता है एग्जैक्ट, पर आपको धुआं दिखता है। तो धुआं दिखता है, एकदम बहुत धुआं दिखता है, तो आप क्या बोलेंगे कि निश्चित यहाँ पर आग लगी है। आपको आग दिखती नहीं है, हाँ दूर से आप देखते हैं। आपको मालूम होगा कि 6 मंथ्स पहले मेरे ख्याल से यहाँ बहुत बड़ी एक आग लगी थी राजकोट में, बहुत मीन्स वेरी बिग। ये जो गेम जोन है ना, गेम जोन होता है ना, गेम जोन, बच्चे नहीं चाहते गेम जोन, उसमें आग लगी थी। और मेरे ख्याल से કેટલા છોકરા ગુજરી ગયા હતા? કેટલા છોકરા? બહુ મોર देन 40 बच्चे, 37 हाँ मर गए थे एट ए टाइम वहां ही गेम जोन में। 37 बच्चे, टीनेजर। हाँ, गेम जोन में वो खेलने के लिए बच्चे जाते। तो एग्जैक्ट दूर से जो जाने वाले आने जाने वाले लोग हैं, तो उसने अंदर क्या है वो नहीं देखा है। क्या देखा उसने? सिर्फ धुआं। और दूर दूर तक सबको पता चल गया कि यहाँ बहुत बड़ी आग लगी। दैट इज अनुमान प्रमाण। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ये भी उसका भी उपयोग करते हैं कि ये चीज प्रत्यक्ष दिखती नहीं है, पर इन्फरेंस से बोल सकते हो कि यहाँ आग है। तीसरा भी प्रमाण है, पर ये आप देखेंगे कि सभी हमारी ज्ञानेंद्रिय या मन पर आश्रित है, इंद्रिय पर आश्रित है। कि लाइक बोतल तो मुझे आंख से दिखती है, धुआं तो मुझे आंख से दिखता है। सो वी आर यूजिंग अवर इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय। किसी ने आवाज सुनी, एकदम ब्लास्ट हुआ, तो वी आर यूजिंग अवर कर्णेंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय का उपयोग करते हैं। फिर तीसरा जो है पंच प्रमाण में, तीसरा प्रमाण ऐसा है कि आपको अब ये प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं दिखता है, इन्फ्लुएंस भी नहीं है, पर 2 स्टेप इन्फ्लुएंस, वो भी उससे भी हम ज्ञान प्राप्त, 2 स्टेप इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको, बोलते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति फर्स्ट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति। 2 स्टेप इन्फ्लुएंस मीन्स के गुरुकुल में, पहले के जमाने में गुरुकुल में सभी बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो गुरुजी को ऐसा लगा कि ये श्वेत केतु है ना, उसको थोड़ा पनिशमेंट देने की जरूरत है। वो शरारत करता है और इतना खाता है तो उसकी हेल्थ भी बिगड़ती है। तो गुरुजी ने उसको बोला कि लाइक फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए आपको ओनली मिल्क पर जीना है और कुछ नहीं खाना है, और वो भी मिल्क लिमिटेड मिलेगा, सुबह शाम एक एक ही कटोरी मिल्क मिलेगा। 15 डेज नो फूड। तुम्हारी हेल्थ बिगड़ती है, बहुत तमस आ गया है और इतना शरारत करते हो तो थोड़ा पनिशमेंट तो बनता है। चलो 15 दिन ओनली इतना इतना ही मिल्क दूध है। तो 15 दिन के बाद ये श्वेत केतु है, उसका जो वेट है वो रिड्यूस होने की वजह
वो था 50 kg, हो गया 53 kg आफ्टर 15 days। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो श्वेत केतु है, उसको किसी ने खाते हुए नहीं देखा, पर वेट रिड्यूस नहीं हुआ पर बढ़ गया, तो हम टू स्टेप इन्फ्रेंस कि ये दिन में सभी लोग जब लंच और डिनर लेते तब नहीं खाता है, निश्चित वो रात में सब सो जाते हैं तब किचन में जाके ये जो महाराज है जो रसोई बनाते हैं उसको कुछ उसने ब्राइब दे दी है और रोज खाता होगा, अदरवाइज वेट बढ़ेगा। तो ये भी अर्थापत्ति है, उसको भी हम एज ए प्रमाण, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमाण की तरह यूज करते हैं। वैसे भी हमारे व्यवहार में भी यूज करते कि टू स्टेप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी पक्का है, ज्ञान का प्रमाण है। ज्ञान ऐसे भी प्राप्त किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल। ये जो अर्थापत्ति है ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही हम बोलते रहते, इट इज लॉजिकल। क्यों, कैसे वजन बढ़ेगा भाई? 15 दिन तक अन्न का दाना नहीं गया पेट में तो कैसे ये वेट बढ़ सकता है? दैट इज अर्थापत्ति। देन फोर्थ इज उपमान और यू कैन से दृष्टांत। किसी को हम जब किसी के घर का पता पूछते हैं तो एड्रेस बताते टाइम हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि ये नीले रंग का जो है ना वहां एक बिल्डिंग, एग्जैक्ट ऐसे ही कलर का वहां बिल्डिंग है, उसके पास ये नीले ऐसे ही कलर का है, और वो जैसे 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये भी ऐसा ही है, पर सिर्फ फर्क इतना है, ये ऐसा ही है पर इतना ही उसमें फर्क है। तो आपको मिल जाएगा वहां ही, वो स्ट्रीट के कॉर्नर में ऐसे ही लगभग समान जैसे है, इसमें इतना फर्क है, आपको जहां जाना है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग वही है। तो आप जो कोई बिल्डिंग है उसका दृष्टांत देके, उपमा देके आप एक दूसरा उसको ज्ञान देते हैं दूसरे बिल्डिंग का। तो वो भी हम ऐसे ही दृष्टांत देकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कभी लाइक आप जू में गए या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए, तो कोई ऐसा एनिमल है तो आपको बहुत एकदम पता नहीं चलता है कैसे, तो आप किसी को गाइड को पूछते एकदम ये बफेलो जैसा ये क्या है, ये काऊ जैसा क्या है, तो बोले ये तो नील गाय है, काऊ नहीं है, ये बफेलो जैसा, तो ये बोलेंगे ये एनिमल है। तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो आप कोई दृष्टांत दे के वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसको जो प्रमाण जो है उसको उपमान बोलते हैं या दृष्टांत। एंड फिफ्थ इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, सो प्रत्यक्ष, अनुमान, then third is अर्थापत्ति, fourth is उपमान, and fifth is अर्थापत्ति। अर्थापत्ति अर्थापत्ति फिफ्थ इज अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सॉरी अनुपलब्धि, अनुपलब्धि फिफ्थ इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मीन्स, उपलब्धि मीन्स है मेरे पास, अनुपलब्धि मीन्स मैं आपको ऐसा बोलूं, देखो 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 मेरे हाथ में कितना बड़ा एप्पल है, हाँ देखो देखो मेरे हाथ में एप्पल है। तो आपको ये एप्पल नहीं है ये ज्ञान हुआ, कैसे ज्ञान हुआ? तो आप देखते हैं हाथ पर, फिर आप हाथ में देखते हैं कि जब आप ये देखने की कोशिश करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ एप्पल आकार वृत्ति होती है, एप्पल क्या है, एप्पल क्या है आपको मालूम, फिर आप देखें नहीं यहाँ तो एप्पल नहीं है, यहाँ एप्पल नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी ज्ञान है। मेडिकल साइंस में ये अनुपलब्धि प्रमाण का बहुत उपयोग ये लोग करते हैं मेडिसिन बनाने में, रिसर्च में, कि ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये एब्सेंट है इसीलिए ये है, एब्सेंट है इसीलिए ये है, तो दैट इज कॉल्ड अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि भी पदार्थ नहीं है, वो ज्ञान भी मुझे उसका भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का मुझे ज्ञान है, तो दैट इज अनुपलब्धि।
हाँ, तो अगोचर मीन्स पंच प्रमाण गोचर नहीं है, दैट्स ऑल। जब भी ऐसा बोले कि आत्म तत्व ब्रह्म तत्व अगोचर है, तो अगोचर मीन्स पंच प्रमाण की प्रवृत्ति वहां शक्य नहीं। पंच प्रमाण की प्रवृत्ति शक्य नहीं मीन्स मुझे आंख से ब्रह्म दिखाई दिया, नो, नहीं दिखाई देगा आंख से, क्योंकि आत्म तत्व आंख की भी आंख है। आंख की ताकत नहीं है कि वो आत्म तत्व को दिखा सके। Poor eyes, they don't have that capacity to, we can see आत्म तत्व हमारे सामने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा बोले कि मुझे तो फिर सभी जगह चैतन्य 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 दिखाई दिया, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आंख रूप प्रमाण है, वो जिससे ऑपरेट होता है, वो तत्व की हम बात कर रहे हैं। तो आंख के सामने आत्म तत्व कैसा है? कोई बोले कि मुझे तो फिर जिंगल बेल सुनाई दिया, तो कान की ताकत नहीं है कि वो आत्म तत्व को सुन ले। फिर एक भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हमारी मन बुद्धि किसी की ताकत नहीं है कि सबको, सब जो भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि सबको सता स्फूर्ति प्रदाता ये तत्व है। तो ये तत्व, ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि उसको जान सके, उससे गोचरत्व की ताकत है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड अगोचर। सो ये पंच प्रमाण है, वो इंद्रिय पर आधारित है। ये पांच प्रमाण है, एक्चुअली प्रत्यक्ष प्रमाण मूल प्रमाण है, यहाँ मेन वही है प्रत्यक्ष। ये सब प्रत्यक्ष पर आधारित है। अनुमान भी क्या है कि दिखता है ना आंख से कि धुआं है, देन अर्थापत्ति टू स्टेप इन्फरेंस भी वही है कि दिखा कि ये इसका तो भाई 3 kg वेट बढ़ गया, तो दिखा ने, फिर हम इन्फरेंस करते हैं। सो पंच प्रमाण अगोचर पर वेदांत प्रमाण गोचर। तो ये जो 6 प्रमाण है, छठा प्रमाण है, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो एक तरफ पंच प्रमाण है, एक तरफ एक ही प्रमाण है, दैट इज शास्त्र है प्रमाण, शब्द प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, जो भी आपको बोलना है, पर उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। किसके शब्द? तो गुरु वेदांत वाक्य, वो 6 प्रमाण है, छठा प्रमाण। वेदांत के वाक्य इंडिपेंडेंटली प्रमाण नहीं है, गुरु के वाक्य इंडिपेंडेंटली प्रमाण नहीं है। गुरु के वाक्य जब, गुरु वेदांत के वाक्य जब हमको पढ़ाते हैं, दैट इज शब्द प्रमाण। बहुत सारी बुक है लाइब्रेरी में, तो वो प्रमाण नहीं है। गुरु कोई भी उपदेश दे दे, कोई भी, जो भी ऐसे पर्सन सेंट्रिक कल्ट वाले गुरु कोई भी बोलते हैं, तो वो भी प्रमाण नहीं है। गुरु जब वेदांत के वाक्य हमको पढ़ाते हैं, वो साक्षात प्रमाण है, जिसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो गोचर अगोचर ये 2 शब्द पूरे वेदांत में हमेशा आते रहे। पंच प्रमाण अगोचरत्व, पर वेदांत के गुरु वेदांत वाक्य के जो शब्द प्रमाण है, उससे ये तत्व गोचर। और गुरु है वो हमको ये अगोचर तत्व अहम ब्रह्मास्मि, वो हमको शिक्षा अभी देंगे। तो सबसे पहले ऐसे गुरुजन को हम प्रणाम करते हैं, और फिर फर्स्ट अरे दूसरा श्लोक एक्चुअली टेक्स्ट का है, वो वर्स नंबर 3 है। वहां जो साइड में लिखा है वो मूल टेक्स्ट का नंबर लिखा है, ऊपर है जो वर्स नंबर 2। दुर्लभम त्रयमेवेतत्, देवानुग्रह हेतुकम्,
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः महापुरुष संशयः दुर्लभं त्रयमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः। ये जो विवेक चूड़ामणि का ये जो वर्ष है, बहुत सारे महात्मा हमेशा ये कोट करते हैं, बहुत बार सभी सभी जगह कोट किया हुआ ये वर्ष है। दुर्लभम मीन्स दुर्लभ है। क्या है? ये तीन चीजें है वो दुर्लभ है। फर्स्ट थिंग इज मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज मुमुक्षुत्वम, प्राप्त होना दुर्लभ। और थर्ड इज महापुरुष संशय, सद्गुरु की प्राप्ति। इसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की प्राप्ति होना वो भी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम, त्रयम एव एतत्, ये तीन चीजें दुर्लभ है। और दूसरी चीज बताते देवानुग्रह हेतु का। अच्छा, ये दुर्लभ चीज कैसे प्राप्त होती है? कोई हमारे पुरुषार्थ से तो कि नो, ये तीन चीजें दुर्लभ है और ईश्वर अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। देवानुग्रह हेतु का, वो प्राप्त होने का जो कोई हेतु है तो एक ही हेतु है। क्या है? तो ईश्वर अनुग्रह, देव अनुग्रह से ही ये तीनों चीज एक साथ प्राप्त होती है। किसी को बहुत सारे लोगों को मनुष्य जन्म है पर मुमुक्षुत्वम नहीं है। अच्छा, मनुष्य जन्म और मुमुक्षुत्वम दोनों है पर सद्गुरु नहीं है। सो ये तीनों का जो सुबह समन्वय है, बहुत इतना अच्छा संयोग है, वो रेरेस्ट है। आप बोलेंगे मनुष्यत्व तो ये यहाँ 135 CR पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला देश है, क्या मनुष्यत्व दुर्लभ है? तो ओनली मनुष्यत्व की बात नहीं करते, समझते? ये तीनों का संयोग दुर्लभ है, तीनों एक साथ मिलना दुर्लभ है। मनुष्यत्व है पर कहीं ऐसे कंट्री में कि जहां आप भगवत गीता को खोल भी नहीं सकते, तो उसको वो मनुष्यत्व को क्या करेंगे? तो मनुष्यत्व प्लस उसमें मुमुक्षुत्व भी आया और सद्गुरु की प्राप्ति भी है। ये दुर्लभ मीन्स रेरेस्ट रेयर कॉम्बिनेशन है। अपने पुरुषार्थ से अपनी कोई ऐसी बहुत हमने बुद्धि का उपयोग किया इसीलिए तीनों मिल गए, नो नो, ईश्वर का अनुग्रह हुआ इसीलिए ये जन्म में ये तीनों का एक साथ संयोग हुआ। सो पूरा ट्रांसलेशन के ये मनुष्य शरीर मिलना, फिर मोक्ष की इच्छा, मोक्ष इच्छा, मोक्षत्व के मोक्ष की तीव्र इच्छा होना और सद्गुरु की प्राप्ति, ये तीनों दुर्लभ है और भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे दैट इज मनुष्यत्व। तो हमको सबसे पहले तो ये एक हम विचार करेंगे कि क्यों मनुष्य योनि को दुर्लभ बोला है। अगर साइंस में हम देखें या इन जनरल भी हम देखें तो ये पृथ्वी पर बहुत सारी स्पीसीज है। अगर शास्त्र की बात करें तो 84 लाख योनि है। और वैसे आप साइंस
अपने बड़ा होगा तो भी आपको मालूम है कि अमीबा से लेकर इतने जीव है यहाँ, लाइक हवा में इतने हैं, पानी में इतने हैं, भूमि पर इतने हैं। आप एनिमल प्लेनेट चैनल देखते हैं डिस्कवरी, तो आप देखेंगे कि हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं ऐसे चित्र विचित्र, कितने जीव भगवान ने बनाए, कितने जीव ये पृथ्वी पर। तो इतनी सारी स्पीसीज है ये पृथ्वी पर, और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि और भी लोक है, चतुर्दश भुवन, हाँ, सप्त ऊर्ध्व लोक है, सप्त अधो लोक है, सभी जगह तो है जीव सब, के देवता है और गंधर्व है, और अलग अलग कितने हैं, पितृलोक है न, देवलोक है न, गंधर्व लोक है, किन्नर है, कितने हैं। तो ब्रह्मलोक है जो सप्त ऊर्ध्व लोक है। तो इतने सारे स्पीसीज, इतनी सारी योनि, इतने सारे जीव में यहाँ आदि शंकर भगवान शंकराचार्य जी यह बताते हैं कि मनुष्यत्व मिलना बहुत दुर्लभ। तो हमको लगता है कि ये तो ऐसे ही स्तुति करते हैं कि हम अच्छी तरह सब शास्त्र अध्ययन करें, भक्ति करें। तो इट इज नॉट लाइक दिस, मनुष्यत्व वाकई में ओनली मनुष्यत्व, ये दो तो फिर ऐड हो गए तो दुर्लभतम हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी। और मनुष्यत्व भी देवता को भी दुर्लभ है रियली। क्यों? मैं आपको ये बात बताऊं, ये इतनी 84 लेग्स जो योनि है उसमें मनुष्य योनि को ही कर्म भूमि बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द जितने भी स्पीसीज है उसको भोग भूमि बोलते हैं। सबसे पहला दुर्लभत्व की ये बात, भोग भूमि कर्म भूमि में व्हाट? भोग भूमि अर्थात जो भी कर्म है उसका वो क्षय ही कर सकते, एग्जॉस्ट करते हैं, भोग कर सकते हैं, नए कर्म उपार्जित नहीं कर सकते। दे डोंट हैव फ्रीडम। रंभा, उर्वशी, इंद्र, किसी को भी ये फ्रीडम नहीं है कि दे कैन गैदर पुण्य। जो पुण्य की जो उसके पास पूंजी है उससे वो ऊर्ध्वलोक पर गए, वो पुण्य का जो संचय लेकर गए, फिर वो पुण्य खत्म हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, खत्म, बात खत्म। लाइक कि हम यहाँ से विजिटर वीजा पर अमेरिका गए, डॉलर लेके, तो वहां वर्क परमिट अलाउड नहीं है विजिटर्स को। तो क्या होगा? डॉलर खत्म, हम रिटर्न कहाँ? बैक टू पैविलियन, इंडिया आ जाओ। अब तो डॉलर नहीं। तो ऐसे भी डॉलर के जैसे पुण्य की पूंजी लेकर गए थे ऊर्ध्वलोक पर, फिर ऊर्ध्वलोक में चाहे देवता भी बन गए, इंद्र भी बन गए, मान, और इतना इतना मैक्सिमम उसके पास पुण्य। तो भी आपने पुराणों में ऐसी कथा सुनी होगी ना। हम जब छोटे थे तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि कोई भी पृथ्वी लोक पर कोई भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, फिर वो बहुत उग्र तपस्या, तो फिर अक्सर ऐसा सेंटेंस आता है, फिर गुजराती में सकती, इंद्र का जो इंद्रासन है ना वो डोलने लगा, डोल वाला, वो हिलने लगा इंद्र। तो मुझे ऐसे हिलने लगा, बस क्या होता है? फिर जाके पता चला कि ये जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं उसका तप वो इंद्र बनने के लिए जो तप है उससे ज्यादा बढ़ गए। तो अब इंद्र का पद उसका चला जाएगा। तो अक्सर फिर इंद्र क्या करेगा? ये प्लॉट है ना, जैसे बॉलीवुड हिंदी मूवी के जो प्लॉट होते हैं वैसे पुराण के निश्चित प्लॉट क्या करेंगे? अब तपोवन के लिए अप्सरा को भेजेंगे, एकदम टिपिकल। तो
तो हमको लगता है कि इंद्र क्यों इतना इनसिक्योर है। इंद्र इसीलिए इनसिक्योर है कि उसके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि वो ज्यादा पुण्य अब ऐसे कर्म करके पुण्य गैदर कर सके, संचय कर सके, ऐसा फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो भोग भूमि है। जितना पुण्य लेकर वो इंद्र बना था, वो पुण्य एग्जॉस्ट हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म, पैसा हजम, पूर्ण विराम। तो अगर देवता को भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो आप अब दूसरे प्राणी को अब देख लो कि गौ माता है, वो रोज दूध दे के आपको लगता है कि रोज पुण्य उपार्जित करती है? नो, वो अपना जो कर्म है वो खत्म करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। दे डोंट हैव फ्रीडम टू गैदर मोर एनीथिंग, पाप और पुण्य, कर्म वो बांध नहीं सकता, क्योंकि कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। मनुष्य जन्म एक ही ऐसा जन्म है 84 lakhs योनि में, एक ही ऐसा भगवान ने इतना महान अवतार जन्म रखा है, ये फ्रीडम रखी है कि हम पाप भी उपार्जित कर सकते हैं, पुण्य भी। पाप और पुण्य के दोनों का जो मिक्सर है, उससे ही मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म पाप पुण्य दोनों मिक्सर से मिला है, मिश्र योनि। नॉर्थ में मिश्रा जी सरनेम होती है, मिश्रा, तो हम सब कौन है? मिश्रा जी, सभी लोग मिश्रा जी। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि संचित कर्म में दोनों थे। जो कर्म अब फल देना शुरू हो गए, पक गए हैं, ऐसे दोनों थे, पाप और पुण्य दोनों, और दोनों पक गए, इसीलिए मुझे मिश्र योनि मिली, ये कर्म भूमि मिली। और उसकी महान विशेषता, महान ये जो क्या है कि हम जब हमारा जन्म हुआ तो विधाता ने हमारे हाथ में 2 बैग थमा दी है, पाप की बैग, पुण्य की बैग। मिश्र योनि है तो 2 बैग हमको दे दी। तो जब जन्म हुआ तो मेरे पास वो चॉइस नहीं थी कि कौन सी बैग हैवी लेकर आना है, कौन सी लाइट लेकर आना है। जन्म हुआ तो पाप की बैग भी हैवी है, पुण्य की बैग भी हैवी हो सकता है। लाइक ईशा अंबानी है, अनंत अंबानी है, उसकी कौन सी बैग हैवी है? पुण्य की। जन्म से उसका क्या इतना बड़ा क्वालिफिकेशन, पर ऐसे ही कुल में जन्म हुआ के कुछ किए बिना पूरे दुनिया में फेमस, के लाइक आराध्या बच्चन है, तो कौन सी बैग वो हैवी लेकर आए? पुण्य की बैग। तो जब जन्म हुआ तब वो चॉइस नहीं थी कि पुण्य की बैग हैवी लेकर आना है, पाप की बैग हैवी लेकर आना, पर 2 बैग विधाता ने थमा दी थी। पर हाँ, मनुष्य जन्म का दुर्लभत्व यहाँ है कि मुझे हमेशा हर क्षण वो चॉइस है कौन सी बैग में क्या रखना है। अब जब डेथ होके यहाँ से हम जाएंगे तब भी वो हमारे पास 2 बैग हमारे साथ साथ चलेंगे, और कुछ साथ नहीं चलने वाले। जब किसी का डेथ होता है तो अपने घर वाले हैं, कहीं सदस्य वो घर के दरवाजे तक रहते हैं, लाइक पत्नी है तो घर के दरवाजे तक रहते हैं, फिर पुत्र है तो वो स्मशान तक रहता है, फिर स्मशान के आगे कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। ये 2 बैग रहती है। अमेरिका भी जाए ना तो 2 बैग ही अलाउड है 23 केजी, नहीं हम बिजनेस क्लास में चलो, ओके 32 केजी, पर 2 ही बैग अलाउड चेक इन में। ऐसे ही विधाता चेक इन में हमको 2 बैग देते हैं और बोलते हैं 2 बैग लेकर वापस आना। पर ऐसी ह्यूमन बीइंग दुर्लभत्व, बहुत बड़ा ब्लेसिंग की बात ये है कि फॉर होल लाइफ वी हैव दैट चॉइस कि कौन सी बैग में क्या रखना है।
वो चॉइस किसी के पास नहीं है, इंद्र के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, वो माता को भी नहीं है, लायन को भी नहीं है, इंद्र को भी नहीं है, पितृलोक के देव को भी नहीं है, ये कोई भी देवता, किसी को भी ये चॉइस नहीं। मुझे हर क्षण चॉइस है, जागृत अवस्था के सभी अवर्स में हर क्षण ये चॉइस है कि पुण्य की जो पूंजी है वो मुझे रखना है या पाप की। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क है। रोज शाम को यू कैन आस्क योरसेल्फ कि कौन सी बैग में क्या रखा। ऑनेस्टली गुजराती में ऐसा एक सेंटेंस है, टीपे टीपे सरोवर भरा। आपको हिंदी में भी होगा, बूंद बूंद से समुद्र। हाँ, तो हम ऐसे रोज अच्छे कर्म करते हैं डेली, छोटे छोटे ये पुण्य के धार्मिक कर्म करते रहे तो शाम को आप अपने आप को बोल सकते हैं, हाँ आज तो मैंने 10 ऐसे निष्काम कर्म, पुण्य के कर्म, धर्म के कर्म किए हैं, तो मुझे आज तो बहुत संतुष्टि है कि मैंने पुण्य की बैग में रखा। आपको लगे माता जी हम पाप की बैग में कुछ नहीं रखते, आपको नहीं रखना है तो भी पाप की बैग में रोज जाता ही है। हम चलते हैं तो हमारी इच्छा नहीं है तो भी चींटी कोई न कोई मर जाता, हमको इच्छा नहीं है तो भी जो हमारे पास सब्जी आती है उसमें फार्मर से वो लोग पेस्टिसाइड ऐड करते हैं, और इस नोइंगली अननोइंगली डेली हमसे पाप कर्म तो होते ही है, वो निश्चित है, आप मानो या ना। कुछ झूठ बोल दिया, कुछ मैनिपुलेशन कर दिया, कुछ किसी को ये हर्ट कर दिया, किसी को ऐसे हार्श शब्द बोल दिया, स्वभाव वशात कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, हाँ तो वो तो होता ही रहेगा। तो आप इच्छा नहीं है तो डेली शाम को अगर इफ यू आस्क योरसेल्फ तो पाप की बैग में तो आपने रखा है, और पुण्य की बैग में रोज नहीं रखेंगे तो जब यहां से जाएंगे तो कौन सी बैग भारी होगी। इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन पुण्य की बैग तो कौन सी भारी होगी। और कर्म तो ऐसा ऐसा है ना सेंटेंस के, कितने कल्प कोटि बरस बीत जाए तो भी जो हमने जो कर्म किए हैं वो फल भी दिए बिना उसका कभी क्षय नहीं हो। कर्म कभी भी अपना एड्रेस भूल जाए, गलत पते पर हमारे कर्म पहुंच जाए, ऐसा होगा। तो ये बहुत महान शक्ति, बहुत महान गुण भगवान ने दिया है, दैट इज कर्म करने की शक्ति, कर्म भूमि। तो वो दो धार वाली तलवार के जैसा है, यू कैन यूज एज ए टू गैदर मोर एंड मोर पुण्य, पुण्य का संचय करें, ऐसे भी आप कर्म भूमि का यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन गैदर मोर एंड मोर पाप कर्म ऑल्सो। सभी जितने भी ब्लेसिंग है, जितने भी वरदान है, उसमें हमेशा ऐसा ही होता है। लाइक इंटरनेट है, एक तरफ से देखो तो वरदान है, पर वो वरदान को कैसे यूज करना पता नहीं है तो गलत तरीके से इंटरनेट से जो होता है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उससे कितने लोग अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं, इसमें नहीं देखने वाली चीज देखते रहते हैं। तो कोई भी शक्ति है उसको बराबर यूज करना, यथा योग्य यूज करने के लिए अपनी विवेक शक्ति का उपयोग नहीं करे तो वो अपने ही डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। तो 84 लेग्स में से भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, वो बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा वरदान है। वरदान तभी ही है, रोज शाम को अपने आप को पूछो कि पुण्य की बैग है उसको हम उसमें पूंजी रखते हैं या पाप की बैग। इन शॉर्ट मनुष्य जन्म है वो मिश्र योनि है, इसीलिए दुर्लभ है, कर्म भूमि है इसीलिए दुर्लभ है। हम पुण्य एकत्रित कर सकते, पुण्य का संचय कर सकते, इसीलिए दुर्लभ है। और
दूसरा मनुष्यत्व और दूसरा बोलते हैं मुमुक्षुत्व। वो क्या है वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।